हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इंजीनियर में। तो दोस्तों, टाइटल से और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक बेसिकली है क्या। देखिए दोस्तों, मार्केट में ये जो टॉपिक है ये स्टार्ट करने से पहले मैं पहले आपको एक बेसिक सा बताना चाहूँगा मार्केट में कि किस तरह के लोग मार्केट में ट्रेडिंग करने आते हैं या फिर आ रहे हैं। अब मैं बात ट्रेडिंग की कर रहा हूँ दोस्तों, इन्वेस्टिंग की नहीं। क्योंकि इन्वेस्ट किया जा सकता है बहुत कम नॉलेज के साथ भी और प्रॉफिटेबल भी रहा जा सकता है। ये एक सिंपल सा फंडा है। जितने लोग नौकरी कर रहे हैं, ज़्यादा नॉलेज है नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनका पैसा मार्केट में लगे। उन लोगों ने सालों से एफडी, आरडी, इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाया है। 10-10 साल, 15-15 साल वो एफडी एलआईसी करने से बिल्कुल भी उन्हें कोई शौक नहीं होता। उनका सिंपल सा फंडा रहता है कि यार लगा दो छोड़ दो। 15-15 साल वो वेट कर लेते हैं। इवन अगर एज 50 की भी है वो तब भी अगले 15 साल की एलआईसी कराने को भी तैयार है और 15 साल तक वेट करने को भी तैयार है। देखिए, उनका मकसद एलआईसी का वो नहीं है कि एलआईसी इसलिए क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस है, नहीं। वो ये मान के चलते हैं कि डबल के आसपास लगभग 70-80% तक पैसा मिल जाएगा। तो वो नज़रिया लेकर वो 15-15 साल वेट कर लेते हैं। तो फिर ऐसे लोगों का सिंपल है, अगर वो शेयर मार्केट में अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और 15 साल रुकते हैं तो दोस्तों आपका पैसा कहाँ से कहाँ जा सकता है आप सोच भी नहीं सकते। तो जो लोग ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, बस वो लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ना चाहते हैं, तो दोस्तों शेयर मार्केट तो आपके लिए जन्नत है। अच्छी कंपनीज ढूंढिए, अच्छी कंपनीज पे इन्वेस्ट करिए जो आपने सुनी है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, और उसको छोड़ दीजिए। सिंपल सा फंडा मेरा ये है, अगर आप लंबे टाइम के लिए रख सकते हैं तो। और ऐसा नहीं है छोड़ के बस 15 साल ही वेट करना है। 5 साल में ही बहुत अच्छे रिटर्न आ गए, 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना हो गया तो निकालिए, इस तरह का। तो इन्वेस्टिंग तो देखिए ये फंडा होता है। इन्वेस्टिंग में ठीक है, आप लोग बहुत ईजिली कमा सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म का। ठीक है दोस्तों, अब कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मुझे कहते हैं कि मैं 6 महीने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना चाहता हूँ। तो दोस्तों 6 महीने की इन्वेस्टिंग नहीं होती, इतना आप लोग समझ लीजिए। ये सब धोखा है। 1 साल रखूंगा, 6 महीने रखूंगा, ऐसा नहीं होता। लॉन्ग टर्म रख सकते हो तो इन्वेस्टिंग में आओ, वरना रहने दो। तो चलिए दोस्तों, वो था इन्वेस्टिंग का पार्ट। अब ट्रेडर की जो मैं मेन जो बात करने वाला था वो ट्रेडिंग की बात करने वाला था। तो अब जो लोग ट्रेडिंग करने आते हैं उसमें सबसे पहला टाइप दोस्तों होता है गैम्बलर्स का। अब ये गैम्बलर, ये जुआरी जो है ना, ये कौन है? ये जुआरी वो है जो कहते हैं भैया मार्केट में कोई सिस्टम काम नहीं करता, मार्केट तो एक बिल्कुल जुआ ही है, इसमें कुछ नहीं है, कोई चार्ट पैटर्न, कोई टेक्निकल फंडामेंटल कुछ नहीं होता इसमें। बस आओ और ये कभी भी पलट जाता है, कभी भी कुछ हो जाता है, इसमें तो कुछ भी हो सकता है। तो भाई क्यों हम सीखें, क्यों हम करें? हम तो बस आएंगे, हमारा मन करेगा कि बढ़ेगा तो हम कॉल उठा लेंगे, हमें लगता है गिरेगा तो पुट उठा लेंगे, और बस पैसा लगाते जाएंगे। 2-3 रुपए के प्रॉफिट को कमाएंगे और जब गवाएंगे तो पूरा एक साथ गवा देंगे। तो ये गैम्बलर है। ये इस कैटेगरी को भी कुछ फ़ायदा नहीं है बोल के, क्योंकि ये आए ही हैं पैसे बर्बाद करने के लिए। तो उनको करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। उनको सीखना है तो उनको छोड़ देते हैं। अब तीसरी कैटेगरी, पहली कैटेगरी तो मैंने आपको उसमें बता दी जो बेसिकली इन्वेस्टिंग के उसमें जाना चाहते हैं, तो वो कोई भी बन सकता है। दूसरी कैटेगरी मैंने आपको बता दी जो कि आपका ये गैम्बलर है। अब तीसरी कैटेगरी दोस्तों है बिगिनर्स की। बिगिनर्स का मतलब है जिनको भी अता पता नहीं है मार्केट का, पर वो सीखना चाहते हैं। वो मानते हैं कि मार्केट में शायद कोई ना कोई सिस्टम तो काम करता है। जब जब कुछ पर्टिकुलर लोग कमा रहे हैं और मोस्टली गवा रहे हैं, तो जो कुछ कमा रहे हैं उनको कुछ ना कुछ तो सिस्टम होगा जो वो कमा रहे हैं। तो वो उस पर भरोसा रखते हैं, वो सीखना शुरू कर रहे हैं। अभी वो सक्सेसफुल नहीं है, ना ही उनको इतनी नॉलेज है, बस वो सीखना शुरू कर रहे हैं। तो वो बिगिनर हैं जो अभी जस्ट आए ही हैं। तो ये कैटेगरी के पास तो बहुत स्कोप है सीखने का, और उसके बाद फिर कमाने का भी, अगर वो सीख लेते हैं ढंग से तो। इसके बाद एक और कैटेगरी दोस्तों आती है। वो कैटेगरी उन लोगों की है जिन्होंने काफ़ी कुछ सीख लिया है लेकिन प्रॉफिट नहीं बन रहा है। मतलब ये वही कैटेगरी के लोग हैं जिनको पता है कि रास्ता क्या है सक्सेसफुल होने का, सक्सेस अचीव करने का, लेकिन उन लोगों को वहाँ पर चलना नहीं आता। मतलब वो चल नहीं पा रहे हैं उस पर्टिकुलर रास्ते पे। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने सीख काफ़ी कुछ लिया है लेकिन वो कमा नहीं पा रहे हैं, लगातार लॉसेस होते हैं। और फिर लास्ट कैटेगरी आती है उन 5 से 10% लोगों की जिनको रास्ता भी पता है, जो कमा भी रहे हैं। तो दोस्तों उस कैटेगरी को भी हम छोड़ देते हैं जो कमा रहे हैं, क्योंकि उनको ये वीडियो की ज़रूरत है नहीं, वो ऑलरेडी जानते हैं सब कुछ, तो उनको पता है। गैम्बलर को भी छोड़ देते हैं क्योंकि उनको कुछ हो नहीं सकता, वो तो जो डिज़र्व कर रहे हैं वो उनको मिल रहा है मार्केट में, जो वो डिज़र्व करते हैं। तो उनको भी छोड़ देते हैं। अब बस 2 कैटेगरी बचती है, एक बिगिनर्स की जो कि जस्ट सीखना शुरू कर रहे हैं, और दूसरा वो कैटेगरी जिनको आता काफ़ी कुछ है लेकिन वो मतलब वो प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं। तो उस कैटेगरी, इन 2 कैटेगरी के लिए खासकर ये वीडियो है। तो अब दोस्तों देखिए, मैं क्या बताना चाहता हूँ, आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है पावर ऑफ हैबिट।
मतलब हैबिट, जो आपकी आदत, अगर आपने किसी चीज़ को अपनी आदत में डाल दिया दोस्तों, तो सिंपल सी बात है, फिर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, खुद को समझाना नहीं होता, दिमाग को बार बार फोर्स नहीं करना होता किसी काम के लिए। जब वो आदत बन जाती है आपकी, तो आपको बेसिकली कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, आपकी बॉडी, आपका दिमाग खुद ब खुद वो काम कर रहा होता है। तो ये चीज़ मैं देखिए बेसिकली आपको समझाता हूँ दोस्तों। मैंने जब अपना ट्रेडिंग करियर स्टार्ट किया था 2018 में, मैं हमेशा बताता हूँ आप लोगों को, तो 2018 में स्टार्ट किया था। तो 18 टू 19 के मिडिल तक की जो जर्नी थी, 18 के स्टार्टिंग के शायद तीसरे या चौथे महीने से मैंने स्टार्ट किया था, और 2019 के मिडिल तक मैं ढूंढ रहा था कि एक्चुअल में होता क्या है। मैं उस टाइम बिगिनर वाली कैटेगरी में था, मैं कभी गैम्बलिंग वाली कैटेगरी में नहीं गया, क्योंकि मैं हमेशा मान के चलता हूँ कि इतनी बड़ी चीज़ जो चल रही है, पूरे वर्ल्ड में चल रही है, वो एक गैम्बलिंग नहीं हो सकती। उसमें कुछ ना कुछ तो रूल या लॉजिक काम करते ही होंगे, तभी यहाँ पर लोग बना रहे हैं पैसा जो बनाते हैं। तो इसलिए मैं कभी गैम्बलिंग वाली कैटेगरी में नहीं रहा, मैं बिगिनर्स की कैटेगरी में ज़रूर था। उस टाइम मैं सीख रहा था काफ़ी मेहनत करके। तो पहला जो 1.5 साल था दोस्तों, वो मैं तलाशने में मैंने लगाया कि एक्चुअल में सही रास्ता क्या है, क्योंकि रास्ते बहुत सारे जा रहे थे। कोई रास्ता जा रहा था इंडिकेटर की तरफ, कोई रास्ता जा रहा था ऑप्शन चेन की तरफ, कोई रास्ता प्राइस एक्शन की तरफ जा रहा था। तो बहुत सारे रास्ते थे, मैं सारे रास्तों पे गया, लेकिन मुझे जो सूट करा, देखिए ये डिपेंड कर, सारे रास्ते सही थे, वो रास्ते सारे सही थे और सब सक्सेस की तरफ जाते थे, लेकिन मुझे क्या सूट कर सकता है, मैंने वो चीज़ चुनी। मैंने इंडिकेटर भी काम किए, मुझे वो ठीक सूटेबल नहीं लगा अपने लिए, मेरी जैसे साइकोलॉजी है, मेरे जैसा माइंड है, मुझे नहीं लगा सूट। तो वो ऐसा नहीं है काम नहीं करता, पर मुझे सूट नहीं कर पाया, तो मैंने वो रास्ता छोड़ दिया। उसके बाद फिर मैंने ऑप्शन चेन भी थोड़ा बहुत सीखा। ऑप्शन चेन तो अभी भी मैं देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि काम की नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में वो काम करती है, सपोर्ट करने के काम जरूर आती है, लेकिन अकेले ऑप्शन चेन से आप ऐसा बना नहीं पाओगे, मुझे ये लगता है पर्सनली। इसलिए उस रास्ते पर भी मैं ज़्यादा जाता नहीं। और भी मैंने कई सारी चीज़ें ट्राई की, लेकिन जब मैंने प्राइस एक्शन को, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, इनको समझा, उसके बाद मुझे फिर समझ आ गया कि यही वो रास्ता है जिस पर मुझे चलना है। अब देखिए पता चल गया, ठीक है इस रास्ते पर चलना है, अब मेहनत करनी है इस रास्ते पर, ये पता चल गया था। फिर मैंने कोशिशें करना शुरू किया, सीखना शुरू किया, ट्रेंड लाइन और ये सब चीज़ें सीखी। उतना सब सीखने के बाद दोस्तों, जब मैंने ये चीज़ें सीख ली, उसके बाद फिर बात आई प्रैक्टिकल की। देखिए थ्योरेटिकल जो आप सीख रहे हो वो ठीक है, थ्योरेटिकल सीख लिया, ये ट्रेंड लाइन होती है, ब्रेक हो गया, ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये सब चीज़ें सीख ली, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। लेकिन उसके बाद अब असली काम था प्रैक्टिकली इसको करना। तो दोस्तों हुआ क्या, देखिए स्टार्टिंग में मैंने क्या किया मैं वो बता रहा हूँ, और आपको क्या करना चाहिए मैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि शुरुआत में गलती सब करते हैं। तो मैंने जब स्टार्टिंग किया तो वही हुआ, ट्रेंड लाइन खींच ली, ठीक है, आज काम किया, आज के दिन मार्केट काम कर गई, बहुत खुशी हुई। अगले दिन ट्राई किया, वो नहीं काम करा, तो समझ नहीं आया कि यार परसों काम किया था, आज काम नहीं किया, तो ये तो लॉसेस भी हो गए आज के दिन में। परसों प्रॉफिट हुआ था, वो तो कम हुआ था, क्योंकि आज मैंने भरोसा किया कि आज भी वही होगा, वो हुआ नहीं, मैं वेट करता रहा और फिर चला गया। तो ये बात समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों हुआ। फिर और ट्राई किया और फिर भी यही चीज़ें होती रही। 2 दिन प्रॉफिट होता था, तीसरे दिन फिर लॉस हो जाता था। तो ऐसा लगने लगा कि हाँ लोग सही कहते हैं यार, ये तो गैम्बलिंग ही है। माइंड में थोड़ा थोड़ा डाउट आने लगे। लेकिन तब मैंने समझा रिस्क मैनेजमेंट के कंसेप्ट, और तब मुझे समझ आया कि देखिए मार्केट इस तरह से काम नहीं करता कि बिल्कुल एक मैथमेटिकल फॉर्मूले पे कि x + y = 3 है, तो x की वैल्यू जो रखोगे उससे फिक्स आंसर हमेशा आता रहेगा। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिंपल सी बात है, ये जो इक्वेशन है ये हर दिन काम नहीं करने वाली। तो यानी कि 10 में से 3 या 4 बार तो गलत होगी, तो गलत होगी तो हमें बाकी 6 बार में पैसे बनाने हैं, और 3-4 बार में लॉसेज होंगे लेकिन छोटे करने हैं, और बाकी 6 बार में अच्छे प्रॉफिट करने हैं। तो टोटल मिला के प्रॉफिट होना चाहिए। तो ये बात मेरे समझ में आ गई, रिस्क मैनेजमेंट समझ में आ गया, मनी मैनेजमेंट समझ में आ गया, ये सब समझ में आ गया, ठीक है, ये सारा लॉजिक भी समझ आ गया, वो भी ठीक है। लेकिन अब असली प्रॉब्लम थी रास्ते पे चलने की। पॉइंट, रास्ता तो दिख गया अब अच्छे से, पहले कुछ बातें रास्ते की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वो भी अब समझ आ गई। लेकिन अब पॉइंट था चलने का, तो अब चला कैसा जाए। तो अब मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि यहाँ पे क्या करना होता है। देखिए पावर ऑफ हैबिट जो मैंने आपको बात बोली है, इसका मतलब देखिए क्या है कि आदत अगर किसी चीज़ की पड़ जाए तो दोस्तों बहुत आसान हो जाता है वो काम। फिर आपको नहीं करना पड़ता, फिर आपको अपना दिमाग नहीं लगाना पड़ता, आपको मेहनत नहीं करनी होती, खुद से लड़ना नहीं पड़ता, अगर एक बार कोई चीज़ आपकी आदत में आ जाती है तो यहाँ पर देखिए क्या करना होता है आपको। जब आप स्टार्टिंग करोगे, जब पहले तो सीख लोगे, पहले सारी चीज़ें सीख लोगे, उसके बाद फिर जब आप सच में प्रैक्टिकली पैसा डालना शुरू करोगे अपने अकाउंट में, और आप बोलोगे चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, तो पहले तो आपको ये नहीं सोचना, सबसे पहला पॉइंट है अपने दिमाग से प्रॉफिट और लॉस वाला जो पॉइंट है उसको हटा दो। भूल जाओ कि आप जो भी पैसा मार्केट में डालने वाले हो वो पैसा आप प्रॉफिट के लिए डाल रहे हो या लॉस के लिए डाल रहे हो। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। आपको ये समझ लो आप कि आप एक गेम खेलने जा रहे हो,
इस बात को आप समझो। आप ये समझ लो आप एक गेम खेलने जा रहे हो और उस गेम में सिंपल सा फंडा है, आपने जितनी भी नॉलेज ली है कि मैंने एंट्री कब करनी है, किसी ट्रेंड लाइन के बेस पे या जो भी करनी है उसके बेस पर आप लोगों ने एंट्री कब करनी है वो आपको पता चल गया। उसके बाद फिर आपने वहाँ पे फिक्स कर दिया कि मेरा टारगेट कहाँ तक होगा, स्टॉप लॉस कहाँ तक होगा, ये दो चीज़ें फिक्स कर दी ना आपने, बस आपका गेम का आप बटन दबा दो स्टार्ट का, आपने सारा डाटा फीड कर दिया, आप स्टार्ट का बटन दब गया है, बस अब उस गेम को चलने दो, वो गेम चलता रहेगा, आप खेलते रहो, बैठे हो, आपका पेशेंस ही आपका खेलना है, तो आप बैठे रहोगे, मार्केट ऊपर नीचे करता रहेगा, स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपको बटन दबा देना है एग्जिट का, टारगेट हिट हो गया, आपको बटन दबा देना है एग्जिट का। तो बस या तो स्टॉप लॉस में निकल जाना है या तो टारगेट पे ट्रेल करते करते आगे बढ़ते जाओ। तो इस तरह से काम किया जाता है। भूल जाओ कि आपको नुकसान हो रहा है, भूल जाओ आपको प्रॉफिट हो रहा है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी है लगातार। आपको देखिए मैं सिंपल सा बता रहा हूँ दोस्तों, कम से कम आप मान के चलिए कम से कम 500 ट्रेड लेने हैं आपको, ये मैं लिटरली बता रहा हूँ, 500 ट्रेड कम से कम लेने हैं। 500 ट्रेड में प्रॉफिट लॉस दोनों मिक्स है, मतलब 500 में से मान लो 250 में प्रॉफिट हुआ 250 में लॉस हो, तो मिलाकर 500 ट्रेड आपको लेने हैं प्रैक्टिस करने के लिए। अब वो 500 ट्रेड आप कितने दिन में लेते हो वो आपकी मर्जी है, जितने दिन में मिलेगा उतने दिन में लोगे। एक दिन में सपोज 3 ट्रेड मिल रहे हैं, किसी दिन 2 मिल रहे हैं, किसी दिन 1 मिल रहे हैं, तो इस तरह से एवरेज मान लो हर दिन में 2 ट्रेड मिल रहे हैं, तो 250 दिन में आपके 500 ट्रेड पूरे हो गए। ठीक है, ऐसा भी नहीं, कई बार तो 6-7 ट्रेड भी मिल जाते हैं, मिलते हैं कई बार, तो एवरेज आप मान के चलो 200 या इतने दिन में ये ट्रेड आपको मिल जाएंगे। ये सच में बता रहा हूँ, करना पड़ेगा आपको। तो इन 200-250 दिनों में आपको बिल्कुल मिनिमम क्वांटिटी, सिंगल लॉट ले लो चाहे, ठीक है, चाहे सिंगल लॉट ले लो चाहे डबल लॉट ले लो। डबल लॉट ले रहे हो तो प्रीमियम थोड़ा सस्ता ले लो, सिंगल लॉट ले रहे हो तो आप थोड़ा ठीक ठाक ले सकते हो। तो उस तरह से ट्रेड करना है और बिल्कुल ट्रेड की एंट्री लेनी है, स्टॉप लॉस लेना है, टारगेट लेना है, बस बैठ जाना है। कोई इमोशन अपने अंदर नहीं लाना, बिल्कुल नहीं लाना कि लॉस हो रहा है मुझे, प्रॉफिट हो रहा है मुझे, अरे ये चला ना जाए, अरे नुकसान ना कर दे, कुछ नहीं। सिंपल, स्टॉप लॉस हिट हुआ निकलना है, स्टॉप लॉस हिट हुआ निकलना है, स्टॉप लॉस हिट हुआ निकलना है। जब आप ये चीज़ 500 बार कर लोगे ना दोस्तों कंटिन्यूस, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली खुद को समझाने की। फिर आप ट्रेड लोगे, आपके हाथ खुद ब खुद एग्जिट करवा देंगे, आपको लड़ना नहीं पड़ेगा आपके दिमाग को कि वापस आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये सारी फालतू चीज़ें हट जाएंगी और बस आदत बन जाएगी। और एक बार आदत बन गई तो फिर सब काम खुद होते हैं, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस आदत आपको बनानी है। तो और आदत कैसे बनेगी मैंने आपको बताया, 500 बार ट्रेड लेना है कम से कम। मैं तो दोस्तों कितनी बार ले चुका हूँ काउंट भी नहीं कर सकता, 1000-2000 से भी ऊपर जा चुके होंगे। कई बार कई दिन मैंने 15-15 ट्रेड भी लिए हैं, ऐसा लिटरली बता रहा हूँ, 15 ट्रेड 20 ट्रेड भी कई बार लिए। वो थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग की कैटेगरी में चले जाते हैं कई बार, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ओवर ट्रेडिंग के केस में हो। ऐसा कई बार तब भी होता है जब कोई लेवल ब्रेक हो रहा होता है तो वहाँ पर हम एंट्री कर लेते हैं और सडनली वापस आता है। तो मैं बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेता हूँ, इसलिए मेरे ट्रेड थोड़ा सा ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन मैं उनमें लॉसेस बहुत कम लेता हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। लेकिन कोशिश आपको यही करनी है कि ट्रेड कम लो और आपका स्टॉप लॉस के साथ लेकर चलो, सिंपल सी बात है। तो टोटल 500 बार आपको ट्रेड लेने हैं। अब उसमें प्रॉफिट हो लॉस हो छोड़ दो, हर बार अपनी एक जर्नल टाइप का बना लो, एक कॉपी बना लो और उसमें नोट करते रहो कि पहला ट्रेड मैंने ये लिया था, इसमें मुझे इतना लॉस हुआ, क्यों लिया था। चाहो तो उसका एक रफ डायग्राम भी बना सकते हो। तो इस तरह से आपको काम करना है। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकती है, प्रैक्टिस ही आपके दिमाग में बात डाल सकती है। प्रैक्टिस कर लोगे, एक बार दिमाग में आदत बन गई तो फिर आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, फिर कुछ नहीं करना है। तो मैंने आपको रास्ता बता दिया। अब जैसे देखिए एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे देखिए, अब जैसे ये इतने सारे मैंने देखिए लाइनें खींची हुई है। अब इसमें देखिए क्या है, सपोज यहाँ का दिन चल रहा होगा, ये दिन चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे देखा ये इस तरह से पैटर्न बन रहे, बार बार इस जगह पे लेवल पे मार्केट आके रुक रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया, कॉल साइड में ऊपर चला गया, ठीक है, प्रॉफिट आ गया। फिर मैंने यहाँ देखा एम पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पे मैंने पुट ले लिया, ये आपको याद भी होगा, यहाँ लिया था हम लोगों ने, तो यहाँ से पुट ले लिया, तो फिर यहाँ से भी प्रॉफिट हो गया, 2 ट्रेड हुए, प्रॉफिटेबल हो गए। तीसरा दिन मार्केट यहाँ इतना बड़ा गैप अप खुला, फिर ये कैंडल बनी सुबह की, फिर उसके अंदर 3-4 कैंडल बनी, तो जैसे इसने ये तोड़ा, मैंने कहा एंट्री कर लेता हूँ, एंट्री करी, थोड़ा ऊपर गया और ये धड़ाम, तो स्टॉप लॉस सेट हो गया। तो आपको फिक्स है, या टारगेट निकलेगा तो टारगेट पे निकलूंगा, स्टॉप लॉस हिट होगा तो स्टॉप, यहाँ स्टॉप लॉस पे निकल गए, आप निकल गए, कोई इमोशन नहीं, कुछ नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पर भी सेम वही सिचुएशन बनी, ये गया यहाँ पे काफ़ी देर रुका, फिर इसने ये ब्रेक किया, तो आपने जल्दी से यहाँ पे एंट्री कर ली कि पुट साइड जाएगा, ये गया थोड़ा पुट साइड, लेकिन सडनली वापस, और यहाँ पर आगे फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगली बार फिर आपने ये देखा कि यहाँ पर मार्केट आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने पुट उठाया, इसने आपको प्रॉफिट दे दिया,
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ प्रॉफिट मिल गया। अब आप चूज कर लेना ये लेवल देख के कि कहाँ पे टारगेट मिलेगा। ये सारी बातें ऑलरेडी दूसरे वीडियोस में बता रही है। अब यहाँ पर देखो, आपने देखा है ट्रेंड लाइन बन रही है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर तो बहुत अच्छा ट्रेड बनेगा। आपने यहाँ एंट्री कर ली, क्या हुआ? कुछ नहीं, मार्केट ऊपर ही गया, फेल हो गया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आप निकल गए। तो ऐसे करते करते ये देखिए, ये वाला दिन आपको याद होगा, ये तो कुछ ही दिन पहले का ही है। यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री करी थी, ये पूरा फायदा यहाँ पर बिल्कुल बुक किया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने आप लोगों को बुक करो ये वो करवाया था, यहाँ पर पुट साइड में एंट्री कराई थी और इतना शानदार फॉल यहाँ पे देखने को मिला था। तो आप देख सकते हो। उसके बाद ये लेवल देखिए कंटिन्यूस चल रहा है। यहाँ पर आपको लगेगा एंट्री, आप घुसोगे, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एंट्री करोगे पुट साइड में, फिर आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह से मैं बेसिकली आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिनों को ये मत मानो कि मुझे एक दिन में आज मेरा इतना प्रॉफिट है, आज मेरा इतना है। कुछ नहीं दोस्तों, आज कुछ नहीं करना है। आज का लंबे टाइम में ओवरऑल क्या हो रहा है वो मैटर करता है। एक दिन में क्या हो रहा है वो मैटर नहीं करता। एक ट्रेड में क्या हो रहा है मैटर नहीं करता। तो उस चीज को भूल जाओ, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ भूल जाओ। बस सिंपल सी बात थी। प्लान क्या था? इधर आया तो स्टॉप लॉस, उधर आया तो टारगेट, जो हिट हो जाए भैया, हमें दोनों चाहिए। मैं तो दोनों चीज की दुआ करता हूँ, जो मिल जाए। स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो भैया स्टॉप लॉस हिट कर दे, जल्दी से मुझे निकाल दे। टारगेट में जा रहा है तो बढ़िया है, टारगेट की तरफ जाओ, टारगेट दे दो। तो जो दे रहा है भैया दे दो, बस मेरा ट्रेड मुझसे करवा दो। ये नहीं कि बीच में ही दिन भर गुजर गया, नहीं, कहीं ना कहीं तो जाओ। और मेरे स्टॉप लॉस तो देखिए इतने छोटे होते हैं। टारगेट अनलिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस छोटे हैं। तो अगर स्टॉप लॉस हिट होना होगा तो वो हिट हो ही जाएगा जल्दी। कोई ज़्यादा टाइम मेरे इसमें लगता नहीं है। मेरे जो बड़े ट्रेड होते हैं जिनमें मुझे ज़्यादा देर लगती है, वो वही होते हैं जिनमें प्रॉफिट आ रहा होता है। और जो देखिए, जो ट्रेडर लॉसेस करते हैं ना उनका लेट वाला जो ट्रेड होता है, जिसमें वो 2-3 घंटे बैठे होते हैं, वो होते हैं जिनमें लॉस आ रहा होता है। तो बस आपको ये समझनी है इस बात को। तो इस तरह से दोस्तों, तो पॉइंट मेरी सारी आपको समझ में आ गई होगी कि आदत बनानी पड़ेगी, और कैसे बनेगी वो मैंने आपको बता दिया। एक टाइम के बाद ना आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। ये बात जो हम कर रहे हैं ना अभी कि आपको निकल जाना चाहिए, स्टॉप लॉस में निकल जाना चाहिए, ये बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद ही निकल जाओगे। तो यही बात है। जब मैंने स्टार्ट किया, जब ये चीज़ें करना, तो शुरू में बहुत दिक्कत हुई। कई बार दिखता था कि यार नहीं ये तो बहुत अच्छी जगह है, ये स्टॉप लॉस हिट तो करती है, लेकिन आएगा। और अब मैं वहाँ पे निकल नहीं पाता था। लेकिन वो धीरे धीरे करके जब मैंने बिल्कुल अपने को स्ट्रिक्ट किया कि नहीं, मुझे निकलना है तो निकलना है, फिर मैंने कई बार किया। कई बार ऐसा होता था मैं निकल जाता था, उसी टाइम मार्केट वापस आ जाता था। ठीक है, तो वो थोड़ा दिमाग में होता था कि अरे यार क्यों निकल गया मैं। फिर अगली बार ट्राई करता था कि अब नहीं निकलूंगा, तो वो फिर गिर जाता था। तो बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो ऊपर नीचे दोनों चीज़ें जब होनी है तो बेटर है कि छोटा लॉस लेके निकल ही जाओ। तो ये बात मैं आपको हर दिन वीडियो में भी कहता हूं कि दोस्तों, हम लोगों ने ट्रेड लिया, उसमें एक पर्टिकुलर टारगेट मिल गया, हम निकल गए। अब उसके बाद वो और ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा हो या फिर वो सडनली पलट गया हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जब निकल गए तो हमारे लिए वो ट्रेड खत्म हो गया। तो सारी कहानी दोस्तों यही है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। बहुत मदद मिलेगी उन लोगों को जो सीख रहे हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पाते हैं। वो मैंने जो कहा है, 500 ट्रेड आपको लेने पड़ेंगे, 1-1.5 साल तक वेट करना पड़ेगा। 1 साल हो सकता है, 6-7 महीनों में ही आप पूरे 500 ट्रेड ले लो। तो जैसा भी रहता है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी इस पॉइंट से। तो देखिए दोस्तों, गैम्बलर मत बनिए, उनकी बात तो जाने दीजिए, वो कमा नहीं सकते मार्केट से, इतनी बात आप लोग समझ लीजिए। और जो लोग रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते, वो भी नहीं कमा सकते, इतनी भी आप लोग समझ लीजिए। रास्ता कईयों को पता है लेकिन वो उस पर चल नहीं पा रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। तो उसको आदत बना लो, मैंने वो सॉल्यूशन भी आपको दे दिया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, किसी और टॉपिक पर किसी और दिन ज़रूर मिलेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। जो सीख रहे हैं लेकिन कमा नहीं पा रहे हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी काम का हो सकता है। थैंक यू दोस्तों।